नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले खबर रुड़की से आपको देंगे, जहां पर रेल को रोकने के लिए किसान पहुंचे हैं। रेल रोको अभियान किसानों का। और रुड़की से खबर, रेल को रोकने के लिए पहुंचे हैं किसान संगठन से जुड़े लोग। किसान संगठन से जुड़े लोग यहां रेल को रोकने के लिए पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में ये किसान एकत्रित हुए हैं, ये प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए हैं और पुलिस और किसानों के बीच में हल्की नोक-झोंक की भी खबर इस वक्त मिल रही है। विनीत त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर, बताइए। देखिए राजीव, जिस तरह से आज किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है और वहां पे जो आह्वान किया गया था कि 18 जो फरवरी को किसान रेल रोकी जाएगी, तो उसी के तहत आज रुड़की रेलवे स्टेशन पे जो है किसान पहुंचे हैं। किसान संगठन के लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं और रेलवे पटरी पर जो है जो किसान बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो है रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान हल्की नोक-झोंक भी हुई है, लेकिन किसान नहीं माने और रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचे और पटरी पर बैठे। अब जो किसान है वहां पर पटरी पर बैठे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है किसानों को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जो किसान है वहीं पे डटे हुए हैं। जी शुक्रिया आपका विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान बैठ गए ट्रैक पर, रोकने की, उनको वहां से उठाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन किसान मान नहीं रहे। तपोवन सुरंग से एक और शव मिला है। इस वक्त ये अपडेट चमोली हादसे से जुड़ी हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। रेस्क्यू के दौरान यह शव बरामद हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़ गई है और बढ़कर यह संख्या 60 पहुंच गई है। तपोवन सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव का कार्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी लगातार कर रहे हैं। संख्या बढ़ गई, मृतकों की 60 हो गई है। सुरंग में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीच में खलल जरूर पड़ रहा था, पानी निकल रहा था, ऑपरेशन में कुछ खलल पड़ा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस बीच में बता दें आपको कि एक और शव मिला है। एक तरफ तपोवन सुरंग में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो रेणी गांव के पास में भी लापता लोगों को खोजा जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए बड़े स्तर पर वहां ऑपरेशन चल रहा है। चमोली में आई आपदा के 10 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए राहत बचाव टीमें दिन रात ग्राउंड जीरो पर रहकर कड़ी मशक्कत कर रही हैं। एक तरफ तपोवन के सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की मुहिम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रैणी गांव के पास ऋषिगंगा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रैनी विलेज में जो हमारी टीमें काम कर रही हैं, वहां पर भी सर्च का काम जारी है। एक छोटा एरिया वहां बच गया है, जिसको भी फिलहाल सर्च किया जाना बाकी है। जेसीबी वहां काम कर रहा है और साथ में हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो मैनुअल सर्च भी वहां पर कर रहे हैं। इसके साथ ही ऋषिगंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी के किनारों पर सर्च अभियान जारी है। 7 फरवरी को आए सैलाब की चपेट में सैकड़ों लोग आए थे। ज्यादातर वो लोग थे जो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रेस्क्यू टीमें अब तक 50 से ज्यादा लाशें बरामद कर चुकी है, जबकि अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। नदी के एरिया में धौली गंगा से लगभग आगे 14 किलोमीटर तक का एरिया मैनुअल सर्च किया जा चुका है टीम द्वारा। अभी विष्णु प्रयाग से नीचे धौली गंगा के साथ साथ, नदी के साथ साथ, रिवर बेड के साथ साथ डेड बॉडी सर्चिंग का कार्य जारी है। इसके अलावा विष्णु प्रयाग से अपस्ट्रीम जो अलकनंदा रिवर आ रही है, एक बैकफ्लो उसमें भी आया था पानी का। जब कभी एक नदी में पानी ज़्यादा आता है तो दूसरी जो उसकी ब्रांच रिवर है उसमें पानी बैकफ्लो मारता है, तो उस बैकफ्लो लगभग 400, 500, 700 मीटर तक पीछे पानी गया था। वो एरिया को भी थॉरो सर्च एनडीआरएफ टीम द्वारा किया जा चुका है। आपदा में मारे गए लोगों की तलाश जारी है। इस बीच कांग्रेस मांग कर रही कि मृतकों और आश्रितों को सरकार को नौकरी देनी चाहिए। एक तो आपदा जो राहत आपने मुआवजा की राशि दी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो आपने घोषित 204 लोगों को कहा है कि ये इस आपदा के शिकार हुई है, उनके परिवार को, हर परिवार को कम से कम एक रोज़गार को सुनिश्चित करना होगा। चाहे राज्य सरकार करे, भारत सरकार करे, या जो कंपनियां वहाँ पर काम करते उनके माध्यम से करे, उन परिवारों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। राहत बचाव दलों के सामने सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत वो मलबा बन रहा है
जो सैलाब के साथ बहकर आया था। मलबा इस कदर जमा है कि उसके अंदर किसी को खोजना बेहद मुश्किल है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ साथ आपको एक जानकारी दे दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक और शव मिला है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो टीम वहां पर मुस्तैद है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भीतर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू के दौरान एक और शव मिला है, तो ऐसे में जो अभियान है वो और तेज होता है और टीम भी मनोबल बढ़ता है कि अब और शायद अभी जो दबे हुए लोग हैं वो मिलें। तपोवन सुरंग की हम बात करें, टनल की हम बात करें जहां से ये शव मिला है। हालांकि दूसरी तरफ ऋषिगंगा नदी रैनी गांव से लगातार सर्च ऑपरेशन वहां भी चलाया जा रहा है कि क्या वहां पर भी दबे। हालांकि दूसरी तरफ चुनौती बड़ी ये है कि नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया था, बहुत मलबा आया, तो ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि वहां पर भी कुछ लोग दबे हो और वहां पर उसको खोद पाना, उस मलबे को हटा पाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, मुश्किल है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमोली में वो है, तपोवन में वो मौजूद है। लक्ष्मण, पहले तो आपके पास जो अपडेट्स अभी तक का है वो अपडेट आप दर्शकों को दें कि कुल कितने शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसी तेज गति से? जी देखिए, तपोवन की अगर बात करें, टनल में लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो जारी है। हालांकि कल 2 बार रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा था क्योंकि टनल के अंदर पानी का रिसाव हो रहा था। पानी वहां पे हटाया गया टनल के अंदर से, एक बार फिर मलबा हटाने का वहां पर काम शुरू कर दिया गया है। और आज की अगर बात करें तो आज टनल से 2 बॉडी निकाली गई है और रैनी गाँव के पास से मलबे के अंदर से एक बॉडी रिकवर हुई है। टनल के अंदर से अभी तक कुल 13 बॉडी निकाली जा चुकी है। जब अभी तक 61 मृतकों की पुष्टि 61 हो चुकी है और 27 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। और अभी तक 145 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जो जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं या सेना के जो जवान हैं, लगातार वो वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी रखे हुए हैं। रैनी की बात करें तो रैनी गाँव में भी अभी ये रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वहां पर खोजबीन की जा रही है जो लोग लापता हैं, क्योंकि उन लोगों के परिजन भी लक्ष्मण आप बता रहे हैं कि 143 लोग लापता हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 60 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। 206 कुल लापता हुए थे, 60 के शव बरामद किए जा चुके हैं। 143 लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन सुरंग और रैनी गांव समेत आपदा से प्रभावित दूसरे क्षेत्रों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लापता लोगों की तलाश पूरी नहीं हो जाती। जो टनल है जहां पे सबसे मेन ऑपरेशन रेस्क्यू का चल रहा है पहले दिन से, बड़ी टनल जो करीब 30 फीट डायमीटर की है, उसमें जो है कल शाम से पानी ज़्यादा आने लगा। जो मलबा था, मलबे की वजह पानी ज़्यादा था, तो उसको उस मशीन से जो एक्सकेवेटर होते हैं उनसे निकालना मुश्किल हुआ, जेसीबी वगैरह से। तो उससे हमने पंप लगवाए, तो रात भर पंप से पानी निकाला गया है। तो अभी भी वो मड्डी है, मतलब कीचड़ है, न तो मलबा है न वो पानी है। तो अब उसको उस तरह से निकालने का प्रयास हो रहा है। बड़ी खबर अब दिल्ली से। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के कोर एरिया तक प्राइवेट बस ले जाने की इजाजत देने का मामला है और इसी मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के 23 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को नोटिस जारी किया है। याचिका में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्राइवेट बस की इजाजत देने से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या रहा आज की सुनवाई में, किस किस को जवाब तलब किया गया है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां के डायरेक्टर ने एक आदेश दिया था कि जहां पे जो टाइगर रहते हैं उनका जो रिजर्व पार्क है वहां तक प्राइवेट बसों की जाने की इजाजत देती थी। इसके बाद गौरव बंसल नाम के वकील ने ये याचिका दायर की थी कि इससे टाइगर कंजर्वेशन और जो टाइगर है वहां पे उनको काफी ज्यादा क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लिहाजा इस आदेश पर रोक लगाई जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दिया है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को नोटिस जारी किया है कि ऐसा किस लिए किया गया है। तो लिहाजा उनके जवाब के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश देगा। शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर पौड़ी से, जहां पर 300 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई है
और एक ही मुर्गी फार्म में 300 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई है। ये कड़कनाथ मुर्गियां बताई जा रहे हैं। मौत का कारण क्या रहा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। वजह क्या रही मुर्गियों की मौत की ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन पशु चिकित्सकों में हड़कंप है। उन्होंने गांव का मुआयना भी किया है। जो है बर्ड फ्लू के लक्षणों की जांच हो रही है। अब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं लैब। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में टोल टैक्स लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर मसूरी समेत देहरादून की टैक्सी यूनियन में आक्रोश है। दरअसल देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में फ्लाईओवर बनाया गया है और इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स चुकाना होगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक 18 फरवरी से फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा और इसके लिए अलग अलग श्रेणी के वाहनों का टोल टैक्स तय किया गया है। इसमें सिंगल यात्रा, आना जाना और मासिक शुल्क भी तय है। गाड़ियों लोकल गाड़ियों के लिए उन्होंने काफ़ी कम दर रखी, उसके 275 रुपये प्रति माह। तो मैं भी यही आग्रह करूंगा कि 275 या 300-400 रुपये यही लगाया जाए, नहीं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। आज हम लोगों की मीटिंग है देहरादून हरिद्वार इसके मसूरी यूनियन की महासंघ की मीटिंग है, उसमें हम लोग ये बात रखेंगे। नहीं तो मैंने समय लिया 11:30 बजे OSD श्री धीरेन्द्र पंवार जी से, उनसे वार्ता करूँगा। चमोली में घाट ब्लॉक में ग्रामीण 2.5 महीने से परेशान हैं और यहां पर नाराजगी उनकी बढ़ती चली जा रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की वजह है सड़क की चौड़ाई का काम होना। ये सड़क पर्यटन और इलाके के विकास के लिए बेहद जरूरी है, ग्रामीणों का कहना है। सड़क को चौड़ा करने की मांग कर रहे हैं ये ग्रामीण और लंबे समय से सरकारें बार बार आश्वासन देती आ रहे हैं, लेकिन सड़क चौड़ी हुई नहीं है। साल 1962 में बनाई गई 6 मीटर चौड़ी नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन यानी कि 9 मीटर चौड़ा करने की मांग हो रही है और ये सड़क कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा के 70 से ज्यादा गांवों के करीब 60,000 की आबादी को जोड़ती है। घाट ब्लॉक मुख्यालय को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली ये इकलौती सड़क है। इसको चौड़ा करने की ये ग्रामीण मांग कर रहे हैं और 2.5 महीने से आंदोलनरत हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है भारत सरकार के खिलाफ। 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए उसकी गूंज पूरे देश में है। लेकिन यहाँ मैं इस समय चमोली के घाट ब्लॉक मुख्यालय पर हूँ। यहाँ भी एक आंदोलन चल रहा है जिसे 73 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और एक मांग है, बहुत बुनियादी मांग है, जो सड़क की मांग है। मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि इस सड़क को चौड़ी कर दिया जाएगा। ये 18 किलोमीटर का टुकड़ा है जो घाट से नंदप्रयाग तक जाता है। ये नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग भी है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हैं। ऐसे बहुत कम आंदोलन अब होते हैं जब छात्र भी किसी आंदोलन में शामिल हो जाए और वो आंदोलन किसी सड़क के लिए चल रहा हो। अब इन छात्रों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये छात्र अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कॉलेज से इनकी छुट्टी होती है और ये यहाँ पर बैठ जाते हैं, धरने पर अपना योगदान देते हैं। इस क्षेत्र की जो एक सूत्रीय मांग है और ये कोई मांग नहीं है, हमारी कोई नई मांग नहीं है। इस क्षेत्र के इस प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं, इस समूचे विकास खंड को ये कहते हैं कि आपकी जो एकमात्र सड़क जो है नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग जो 1962 की बनी हुई सड़क है, उस समय की जो ये सड़क थी, उस समय के जो हालात थे, उस हालात को देखते हुए इस सड़क को 6 मीटर की चौड़ाई इस टाइम पे की गई थी। लेकिन समय के अनुसार 60 साल बीतने के बाद आज भी सड़क की स्थिति वही बनी हुई है। भी ठोस उनके द्वारा कदम नहीं उठाया गया और इसको देखते हुए जब क्षेत्र की ये मांग है, यहाँ पर नंदा देवी का नंदा धाम एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है, उसको देखना। लॉर्ड कंजन रोड हमारी यहाँ पर पड़ती है, ट्रैकिंग रूट है। सुबताल झलताल हमारा पर्यटन एरिया है, इससे जुड़ता है। तमाम यहाँ पर जो है कि स्थानीय फसलें होती हैं, आलू, राजमा, चौलाई, व्यापार के क्षेत्र से इसको जोड़ा जा सकता है, पर्यटन के क्षेत्र से तमाम रोजगार की सुविधाएं यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त जो सड़क हादसे हैं इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि क्षेत्र वालों के अंदर 1962 के बाद आज 2020-21 में जब समय और परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो क्षेत्र की कहीं ना कहीं ये आवश्यकता है, जिसको पिछली सरकारों ने एक लॉलीपॉप के माध्यम से जो है कि जनता को बार बार गुमराह किया है। देखिए, आप मंच पर देख सकते हैं कि किस तरह से भूख हड़ताल पर लोग यहाँ हैं। 37 दिन हो गए। मुझे लगता है कि देहरादून में बैठी हुई सरकार के कानों में भी यहाँ से गूंज जाना बाकी है। छात्राएँ हैं और इनको भी सड़क के महत्व का पता है और इन्हीं से बात करेंगे। कहाँ पर मांगे पूरी होंगी तभी तो हम ये आंदोलन कर रहे हैं। तभी आंदोलन। हाँ। देखिए, छात्रों में जज्बा है, बड़े राजनेताओं की तरह आंदोलन पर हैं लोग और जो बच्चे हैं वो बड़ों वाला काम कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मनोज पांडे। मनोज, क्यों बैठे हो?
सर जी ये मांगे पूरी नहीं हुई है, खाली घोषणाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2017 में घोषणा की, हरीश रावत जी ने भी घोषणा की जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी तक चोरी हो जाएगी, क्या फायदा होगा? क्यों नहीं सर जी, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर महीने में 2-3 एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक एक दिन करके हर रोज एक दिन बीत रहा है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई इनको इस तरह का आश्वासन नहीं मिला है कि इस सड़क को मुख्यमंत्री के दावे के मुताबिक चौड़ा कर दिया जाएगा। इसका अपना धार्मिक महत्व है। 2 विधानसभाओं की सड़क है, थराली और कर्णप्रयाग, और 55 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ से इस सड़क का यूज करते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं, जान माल की हानि होती है। इस सड़क का चौड़ा होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र ही कुछ ऐसा है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ घाट आंदोलन स्थल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठौर। 1 अप्रैल से हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसी के मद्देनजर हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में पुलिस लाइन के लिए भूमि पूजन हुआ। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने पुलिस लाइन के लिए भूमि पूजन किया और इसी पुलिस लाइन में कुंभ में सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां संचालित होंगी। पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील के दुर्गम गांव सेरा गंगोरा में ग्रामीणों के सामने पुल नहीं होने की वजह से परेशानी है। दरअसल रामगंगा नदी पर पुल नहीं होने की वजह से आवाजाही में समस्याएं हैं। आलम यह है कि ग्रामीण नदी पार करने के लिए आज भी कंधों पर जाते हैं। प्रशासन भले ही सुध नहीं ले रहा हो, मगर सेना के जवान ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आए हैं। तो अभी सेना में कार्यरत हूँ। जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो जैसे देखता हूँ कि हाँ लोग परेशान हैं, जैसे अभी हमारे पास पुल की सुविधा नहीं है या रास्ता दूर पड़ता है, तो मैं अगर नदी कम हो तो मैं जनता की सेवा करता हूँ नदी पार करने में। जैसे अभी आपने देखा ही होगा, इसी हिसाब से मैं लोगों की सहायता करता हूँ। पौड़ी में सोलर पावर प्लांट के लिए लोग बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। सरकार ने 20 किलोवाट की सोलर योजना लॉन्च की है और इसी के जरिए अब लोग इसके लिए आवेदन बहुत कर रहे हैं। और इससे पहले सरकार ने 63 किलोवाट की योजना लॉन्च की थी, मगर उसमें ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उरेडा विभाग को 118 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 30 आवेदकों को सोलर प्लांट की मंजूरी भी मिल गई है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही।